हेलो दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आज मैंने कुछ ऐसा अनुभव किया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बाजार के रास्ते में मुझे एक सुंदर घड़ी दिखी और साथ में एक स्टेशनरी की दुकान जिसमें बड़ी आकर्षक स्टेशनरी थी। मन किया दोनों ले लूं, लेकिन मम्मी ने मुझे सिर्फ 500 रुपये दिए थे क्योंकि मेरी परीक्षा का रिजल्ट अच्छा आया था। अब क्या लूं, क्या छोड़ दूं, समझ नहीं आया। पर मेरे पास सिर्फ 500 रुपये थे तो मैं दोनों चीजें नहीं ले सकती थी। इसलिए मुझे फैसला करना पड़ा कि मुझे क्या लेना है, और ये फैसला बहुत मुश्किल था। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? आपके साथ भी कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि आपके अंदर इतने सारे विचार एक साथ आए हों और आपके लिए कोई एक चुनना मुश्किल हो। अगर मैं आपसे कहूं कि आप हर दिन कुछ खो रहे हो बिना नोटिस किए। आइए अब जरा आरव से मिलते हैं, जो आज के विषय का केंद्र है। उसकी दुविधा जाने। सुबह का समय है, जल्दी उठो आरव, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, बस 5 मिनट। मम्मी, वह ज्यादा सोना चाहता है लेकिन मम्मी चाहती हैं कि वह स्कूल जाए। आरव स्कूल नहीं जाना चाहता, उसका मन खेलने और फिल्म देखने का है। हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड हैं, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड। यह भ्रम कमी के कारण है, जिसे कहा जाता है दुर्लभता, स्कैर्सिटी। ये हमें फोर्स करती है चूज करने के लिए। जो आप चूज करते हो वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो छोड़ते हो वो भी इम्पॉर्टेंट है। इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। दैनिक जीवन में अवसर लागत का अर्थ है उस सर्वोत्तम विकल्प का मूल्य जो आप किसी एक चीज को चुनते समय छोड़ देते हैं। यह केवल पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि यह समय, प्रयास और अनुभवों का भी त्याग हो सकता है। सरल शब्दों में, एक चीज पाने के लिए दूसरी चीज को छोड़ना ही अवसर लागत है। आरव, महीने के अंत में जेब खाली, ये स्कैर्सिटी है। गवर्नमेंट बजट खत्म लेकिन काम बाकी, ये भी स्कैर्सिटी है। आरव, मेरे पास 5,000 रुपए हैं पर जरूरतें 10,000 की। किराया दूं या घर भेजूं? गवर्नमेंट, हमारे पास 500 करोड़ हैं पर जरूरत 1,000 करोड़ की। नई रोड्स बनाएं या पुराने हॉस्पिटल्स ठीक करें? आरव, पर्सनल फाइनेंस में ऑप्शंस लिमिटेड हैं, खर्चे वर्सेस सेविंग्स। गवर्नमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऑप्शंस लिमिटेड हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस वेलफेयर। आरव, मुझे चूज करना पड़ता है। गवर्नमेंट, हमें डिसाइड करना पड़ता है। स्कैरिसिटी का दूसरा नाम है चॉइसेस। किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं संसाधनों की कमी और असीमित इच्छाओं के कारण उत्पन्न होती हैं, जिससे प्रत्येक अर्थव्यवस्था को 3 मूलभूत प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं। क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है और किसके लिए उत्पादन करना है। क्या उत्पादन करना है, उपलब्ध संसाधनों के आधार पर यह तय करना कि किन वस्तुओं का और कितनी मात्रा में उत्पादन करना है। कैसे उत्पादन करना है, उत्पादन की विधि का निर्धारण करना। श्रम प्रधान या पूंजी प्रधान तकनीकों में से चुनाव करना। किसके लिए उत्पादन करना है, क्रय शक्ति या आवश्यकताओं के आधार पर व्यक्तियों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का वितरण कैसे किया जाए। ये समस्याएं मौलिक हैं क्योंकि संसाधन सीमित हैं, जबकि मानवीय इच्छाएं असीमित हैं। हमारी वैश्विक दुनिया में मुख्य रूप से 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं जो अपने अपने मूल स्वभाव के अनुसार इन प्रश्नों को हल करती हैं। पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट/मार्केट इकोनॉमी। इसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है और निर्णय मांग और आपूर्ति द्वारा लिए जाते हैं। क्या उत्पादन करें, जो सबसे अधिक लाभ दे। कैसे उत्पादन करें, सबसे कम लागत वाली विधि से। किसके लिए उत्पादन करें, जिनकी क्रय शक्ति अधिक हो। समाजवादी या राज्य अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट/कमांड इकोनॉमी। इसमें सरकार आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करती है। मुख्य उद्देश्य सामूहिक कल्याण होता है। क्या उत्पादन करें, जो समाज की जरूरत हो। कैसे उत्पादन करें, सरकारी नियमों के अनुसार। किसके लिए उत्पादन करें, सभी के लिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी।
यह दोनों का मिश्रण है। निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र मिलकर काम करते हैं। लाभ और सामाजिक न्याय दोनों को ध्यान में रखा जाता है। ये फैसले कैसे लिए जाते हैं? इन्हें कौन लेता है? अर्थशास्त्री। ये निर्णय लेने वाले होते हैं। वे कमी का विश्लेषण करते हैं, समाधान सुझाते हैं और सरकारों की सहायता करते हैं निर्णय लेने में, लोक कल्याण में, योजनाएं बनाने में। योजना बनाने से कमी के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। अब चलते हैं आरव की ओर। अब आरव समझ चुका है, हर पसंद एक कीमत लेकर आती है। स्मार्ट लोग सिर्फ ये नहीं सोचते कि उन्हें क्या मिलेगा, वो ये भी सोचते हैं कि वो क्या खो देंगे। अब एक बात बताइए दोस्तों, आप अपना फैसले कैसे लेते हैं? हर फैसले से पहले खुद से सवाल पूछते हैं, मैं क्या पा रहा हूँ और मैं क्या खो रहा हूँ? आज का सबसे बड़ा फैसला क्या था और उस अवसर की कीमत क्या थी? कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।